ओके गाइस, तो इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे द प्रॉब्लम टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 347 ऑन लीड कोड और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन हमसे कह रहा है वी हैव बीन गिवन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के, वी हैव टू रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस नम्स एरे की बात करें तो लेट मी क्विकली राइट दिस, व्हाट वी हैव इज 1 1 1 2 2 एंड 3। ठीक है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वन कितनी बार प्रेजेंट है इसमें, 3 बार। ठीक है, 2 कितनी प्रेजेंट है, 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, राइट। एंड 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 बार। तो इसमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बताना है, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। इस केस में हो जाएगा अपना आउटपुट आ जाएगा 1 एंड 2। एंड ऑल्सो वी हैव बीन गिवन कि यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। सो अगर आप ऐसा भी रिटर्न कर देते 1 और 2 और यू मे रिटर्न लाइक 2 और 1, बोथ वर्क्स फाइन। ठीक है, ना लेट्स थिंक अबाउट दिस। ओके, जब भी के आता है ना तो वी शुड थिंक अबाउट द हीप एंड ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट हियर इज कि हमें क्या पता है के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया, राइट। टॉप की लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर के लार्जेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया बस आपको ना के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालना, तो इट इज वेरी सिमिलर साउंडिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अराउंड द के लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, तो हाउ वी कैन डू दिस इज, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्विकली जम्प एंड टेक दिस एग्जाम्पल विथ मी। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं हीप के थ्रू। ओके, सो व्हाट आई हैव इज आई हैव दिस इनपुट, राइट। सो लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस। ओके, सो ऑब्वियसली एक तो हमें पता है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट तो करनी पड़ेगी, तो हम एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो व्हाट आई डू, आई गो थ्रू दिस ईच ऑफ द एलिमेंट्स एंड देन व्हाट आई डू, यहाँ पे अपन लेट्स से इस एलिमेंट पे हैं, तो लेट्स से आई हैव अ मैप, राइट। मैप बेसिकली स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे है तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, फिर यहाँ पे आए तो 1 का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, फिर यहाँ पे आए तो 1 का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, फिर यहाँ पे आए तो 2 का फ्रीक्वेंसी अपन ने 1 कर दिया, फिर यहाँ पे आए तो 2 का फ्रीक्वेंसी अपन ने 2 कर दिया, और यहाँ पे फाइनली 3 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। सो व्हाट वी हैव इज समथिंग लाइक दिस, राइट। हमारे मैप में कुछ ऐसा है, 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 और 3 का फ्रीक्वेंसी 1। और हमें क्या पता करना है, के मोस्ट टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, राइट, फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। सो जब भी के की बात आती है और मोस्ट टॉप वाली जो बात होती है कि के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, तो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसीज के बारे में सोचना है कि फ्रीक्वेंसीज जिसकी ज़्यादा हो रही है, राइट, उस केस में हम सोचते हैं के लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वैल्यू इन दिस केस द वैल्यू इज द फ्रीक्वेंसी बट वी स्टिल नीड द एलिमेंट। तो हाउ कैन वी डू दिस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ हीप, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बेसिकली के साइज का एक मिनी हीप क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सी गाइस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो आप हीप की प्लेलिस्ट में जाकर डिस्कस देख सकते हो और फिर आपको बहुत जल्दी इंट्यूशन देगा कि क्यों हम ये क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने के साइज का एक मिनी हीप क्रिएट कर दिया और हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो के साइज का मिनी हीप हमें क्या अलाउ करता है, ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। के साइज का मिनी हीप हमें ये अलाउ करता है कि इट विल हेल्प अस एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर इटरेटिंग थ्रू ऑल दिस एलिमेंट्स, राइट, आफ्टर इटरेटिंग थ्रू 1 2 1 3 जो भी हमारा मैप है, या 3 2 1 2 3 1 जैसे भी ऑर्डर, तो इसको मैं पता नहीं होता मैप का, राइट। सो व्हेन वी आर इटरेटिंग थ्रू दिस एलिमेंट्स, व्हाट आई कैन से इज बेसिकली के कितना है अपना, के इस केस में 2 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम के साइज का मिनी क्रिएट करते हैं तो इट अलाउज अस टू गेट द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, राइट, टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स। दिस इज व्हाट के साइज मिनी अलाउ अस टू डू। ओके, सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद इट। ओके, तो लेट्स से हम ये मैप में इटरेट कर रहे थे थ्रू इट्स कीज, राइट। इसकी कीज से बेसिकली हम इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से द ऑर्डर ऑफ इटरेटिंग वाज 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो इसी ऑर्डर से हम इटरेट कर रहे थे। ओके, सो फर्स्ट वी सी द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी तो हमारा हीप का साइज 0 है, राइट, हीप का साइज 0, तो हमने क्या किया, बस ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे। तो लेट्स से आई एडेड 1, राइट, 1 इज द एलिमेंट, तो 1 को अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ वी केम टू 2 एलिमेंट, ये इस एलिमेंट पे आए तो इसको भी अपन सीधा ऐड कर देंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू सी हियर, राइट, कि ये जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना हीप का, ठीक है, हीप का क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया सबसे ऊपर एक्चुअली मिन हीप के रूल्स के बारे में बात करते हैं। मिन हीप का रूल्स क्या होना चाहिए, जैसे पेरेंट का वैल्यू जो है, राइट, इट शुड बी लेस दैन इक्वल टू इट्स चाइल्ड वैल्यूज। ठीक है, चाइल्ड आपका लेफ्ट और राइट जो भी, ठीक है, पेरेंट का वैल्यू शुड बी लेस दैन इक्वल टू राइट चाइल्ड, पेरेंट का वैल्यू शुड बी लेस दैन इक्वल टू चाइल्ड का वैल्यू जो भी उसके लेफ्ट और राइट में है, एंड इट विल बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये 1 अपन ने पहले तो अपन ने ये 1 ऐड कर दी। ठीक है,
अपन क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए बट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से हमने 1 था तो 1 तो अपन ने सीधा सीधा ऐड कर दिया और 1 की फ्रीक्वेंसी, और हमने केवल यहाँ पे 1 ही ऐड किया एंड वी हैव द फ्रीक्वेंसी एज 3, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर फॉर द सेक ऑफ इट। नाउ लेट्स से आई एडेड 2 इन दिस मिन हीप, ठीक है, 2 मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, और 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। व्हाट आई वांट, आई वांट द टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, राइट। तो ये जो हमारा हीप का क्राइटेरिया होना चाहिए था ना कि ये पेरेंट वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू राइट, चाइल्ड वैल्यू लेफ्ट एंड राइट होनी चाहिए थी, दिस एक्चुअली शुड बी द फ्रीक्वेंसी, दिस एक्चुअली शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंट वैल्यू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड लेफ्ट एंड राइट वैल्यू, ठीक है। तो जब हमने इसको ऐड किया, लेट्स से 2 को जब ये ऐड हुआ होगा हमारे हीप में, तो हुआ क्या होगा, ये क्या करेगा, या एंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड देन इट विल सी चेकअप विथ हिज पेरेंट कि भाई मैं ऊपर आ सकता हूँ क्या। तो इस केस में क्या ऐसा चाइल्ड का वैल्यू जो है, राइट, चाइल्ड का वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी इट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेरेंट, तो ये करेगा, ये ऊपर आ जाएगा। और जब ये ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, लेट मी राइट दिस हियर, तो दिस विल बिकम 2 विथ फ्रीक्वेंसी 2 ऊपर एंड 1 विथ फ्रीक्वेंसी 3 बिलो, ठीक है। एलिमेंट हम 2 और 1 ही ऐड करें क्योंकि उस एंड में हमको वही चाहिए, राइट, टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, दिस इज व्हाट आई वांट। बट द क्राइटेरिया जब भी हम हीपिफाई करते थे या फिर ऊपर भेजते थे एलिमेंट को, द क्राइटेरिया इज नाउ बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो राइट नाउ द हीप लुक्स लाइक दिस, ओके। अब हमारे पास फाइनल एलिमेंट क्या आया, हमारे पास फाइनल एलिमेंट 3 आया, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, है ना। तो हमने पूछा भाई मिन हीप तुम्हारे में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसने बोला उसकी फ्रीक्वेंसी तो भैया 2 है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 3 की फ्रीक्वेंसी जो 1 है और 2 की फ्रीक्वेंसी जो कि 2 है, ठीक है। नाउ दिस इज द एलिमेंट दैट वी हैव इन हैंड, राइट, ये वाला एलिमेंट हमारे हाथ में आया, इसको हम देख रहे हैं कि भैया ये इसको डाल सकते हैं कि डाल सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अबाउट दिस, ठीक है। तो ये एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे मिनिमम एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट होगा, राइट, ये जो एलिमेंट होगा ये इन के एलिमेंट से तो लेस ही फ्रीक्वेंट होगा, तो हम इसको ऐड ही नहीं करेंगे, बस यही रहने देंगे। जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी या तो इससे बड़ी होगी तभी हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। Another assumption that we have been given to us in the question is इट इज़ गारंटीड दैट द आंसर इज यूनिक, ठीक है। तो कभी भी 2 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी शायद सेम नहीं होगी, ऐसा ये कह रहा है, और होगा भी तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, एंड दिस असम्पशन यू कैन जस्ट इग्नोर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव वी इन आवर मीन हीप इज समथिंग लाइक दिस, राइट, ये है। अब हम क्या बोलेंगे, भाई हीप में से तब तक एलिमिनेट करते रहो, एलिमेंट को डिलीट करते रहो तब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए, और ऑल आई कैन डू इज एक के साइज का, मेरे को के टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स मेरे को बना देता हूँ, मैं के साइज का एक एरे बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से निकालूंगा तो ये मेरे को 2 दे देगा, और यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये मेरे को 1 दे देगा, और ये फाइनली मैं रिटर्न रिजल्ट कर, ये तो मेरे को चाहता था, राइट। तो बस इतना सिंपल है, और लेट्स कोड दिस आउट क्विकली। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्रिएट अ हीप। सो इन जावा वी हैव ऑलरेडी सीन वी कैन क्रिएट इट बाय अ प्रायोरिटी क्यू, एंड वी विल हैव अ इंटीजर ऑफ min heap is equal to new priority queue, ठीक है। अभी हमने एक मिनी क्रिएट कर दिया, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वी कैन पास सम क्राइटेरिया हियर, ठीक है। हम यहाँ पे ना एक क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी 2 एलिमेंट्स, लेट्स से E1 एंड E2, राइट, माई क्राइटेरिया इज before that also I have to create the map, right? So let me create the map. So map of integer to integer map is equal to new hash map, right? And then what I'm saying is we go through each number in a nums array and map में basically उसकी frequency बढ़ा, तो किसकी num की frequency we get, और this is very basic, ठीक है। तो अगर num exist नहीं करता है map में तो आई विल गेट द फ्रीक्वेंसी 0 एंड एड 1 टू इट, ठीक है। तो अगर कभी भी एलिमेंट हमारे मैप में नहीं होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसका काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी हमारे मैप में होगा, ठीक है, लेट्स से उसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, अब वापस से हमें नम एक और वैसा नंबर दिखा है, सेम ही नंबर, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी गेट और डिफॉल्ट, मतलब क्या करेगा उस नंबर की फ्रीक्वेंसी लेके आ गया मैप से, तो वो 2 लेके आ गया और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। तो सारे केसेस ये हैंडल कर ले। सो नाउ वी हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप, फ्रीक्वेंसी मैप, राइट, एंड द फ्रीक्वेंसी मैप फॉर दिस एरे
for this array it will look like this, right? 1 का काउंट 3 एंड 2 का काउंट 2 एंड 3 का काउंट 1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रायोरिटी क्यू में जो मेरा क्राइटेरिया है वो एलिमेंट के बेसिस पे नहीं है. ठीक है, एलिमेंट के बेसिस पे नहीं है. वो किसके बेसिस पे, वो बेसिकली इसके बेसिस पे है कि मैप डॉट गेट E1 माइनस मैप डॉट गेट E2. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया पास कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस क्राइटेरिया बेसिकली टेल्स मी दिस की वो जो एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हीप में, राइट, वो जो भी एलिमेंट हमने हीप में ऐड किया, it will be a mean heap but based on these frequencies. ठीक है, तो this is what this criteria is doing. After doing this what we have to do is we have to go through or int le in our map dot, I think it's key set, right? This key set is basically what it's doing is कि basically यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट, इसको मैं लेके आता हूँ. ठीक है, इसको मैं लेके आता हूँ और ये क्या करेगा, ये बेसिकली हर की पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा. ठीक है, एंड देन लेट्स से व्हाट वी गोना डू इज हम बस क्या करेंगे, मिन हीप में इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, विल जस्ट ऐड दिस एलिमेंट फॉर नाउ. ठीक है, एंड देन वी से कि इफ अगर हमारे मिन हीप का साइज, इफ मिन हीप डॉट साइज इफ इट इज ग्रेटर देन k, राइट, देन व्हाट वी जस्ट गोना रिमूव इट फ्रॉम आवर हीप. ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर. बट इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद बेसिकली हमारे पास एक के साइज का हीप बन गया होगा, के साइज हीप बन गया होगा, जो बेसिकली क्या स्टोर कर रहा है, बेसिकली इट इज स्टोरिंग द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, राइट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल क्रिएट अ रिजल्ट एरे, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट एंड कितने साइज का होगा, के साइज का होगा. ठीक है, एंड लेट्स राइट वन एक्स. सो वाइल ई मीन हीप is not empty, राइट, जब तक हीप एम्प्टी नहीं है हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपने आयत में बेसिकली इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे. ठीक है, एंड देन वी विल इंक्रीज आवर इंडेक्स बाय 1 एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम हियर. ओके, लेट्स रन दिस वन एंड देन वी विल गो थ्रू द कोड वंस. ठीक है, चल रहा है, लेट मी सबमिट दिस. ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन, गुड. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है, तो ये वाला तो आपको क्लियर है. ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास के साइज का मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बन गया होगा. ठीक है, दिस इज फाइन. वी हैव टू डिस्कस दिस वन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका भी जो मिन हीप है वो एम्प्टी है. ठीक है, लेट्स राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो आपका मिन हीप अभी एम्प्टी है. ठीक है, और आपका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आपका है इट इज़ अ मिन हीप बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, राइट. एलिमेंट इज द E1, लेकिन मैप डॉट गेट E1 टेल्स यू कि भाई उस एलिमेंट वो कितनी बार अकर कर रहा है उस मैप में. ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू. Now what we are saying is let's add the element. So we just added this element, let's say 1. हीप में अपन ने 1 डाल दिया. ठीक है, if heap dot size is greater than k, हीप का साइज 1 है तो कुछ नहीं हुआ, ये अंदर नहीं जाएगा. Then we add 2 here. ठीक है, and then finally 3 पे जब हम आए तो हमने 3 को ऐड कर दिया. ठीक है, and what we are saying is min heap का साइज is greater than k, right? So इस केस में min heap का साइज कितना हो गया, min heap का साइज हो गया आपका 3 और is it greater than 2? Yes it is, right? So what we are doing is we are just maintaining a min heap का साइज हमेशा k या फिर k से छोटा होगा कुछ टाइप के, फिर k के बराबर हो जाएगा हमारा min heap का साइज. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हमने क्या किया, बस इस 3 को ऐड कर दिया. ठीक है, तो जब ये लेट मी शो यू दिस, तो इस यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, दिस इज द मैप वी हैड, राइट, दिस इज द मैप वी हैड. ओके, एंड देन व्हाट वी डिड, वी हैड अ हीप एज वेल. ठीक है, तो हमारे पास एक मिन हीप था. That's it, this. And this min heap is based on the frequency का criteria. तो अपन ने क्या करा, अपन ने पहले 1 को ऐड कर दिया. ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, 2 को ऐड कर दिया, लेट्स से. ठीक है, 2 को ऐड कर दिया, लेकिन 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है. 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है. तो ये मिन हीप थोड़ा अपने आपको ये बेसिकली शिफ्ट अप करेगा. यानी कि अपने पेरेंट को पूछेगा भाई मेरी फ्रीक्वेंसी आपसे छोटी है तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, तो बोलेगा हाँ ठीक है आ जाओ. तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, राइट. दिस इज वॉट वी यूज टू डू इन हीप. और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का फ्रीक्वेंसी 2. ठीक है, फिर हम फाइनली 3 पे आए तो हम 3 को ऐड करेंगे. तो 3 को ऐड करेंगे तो ये बेसिकली इसके राइट में जाके ऐड हो जाएगा 3 विद द एलिमेंट, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1. ठीक है, फिर हमने क्या बोला, ठीक है, और बेसिकली जब हमने इसको ऐड किया, राइट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1. तो ये बोलेगा जब इसको हमने अभी इंसर्ट किया, बोलेगा अपने पेरेंट को भाई मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी, तो ऊपर आ जाओ, तो बोलेगा अभी आ जाओ ऊपर.
तो ये जब ऐसे से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 3 पे 1 और ये हो जाएगा 2 पे 2, राइट. सो आर हीप लुक्स लाइक दिस नाउ. 3 का 1, देन 1 का 3 एंड देन 2 का 2. दिस इज व्हाट आवर हीप्स लुक लाइक. एट दिस पॉइंट द हीप का साइज कितना है? 3 है, राइट. इसमें 3 एलिमेंट है, 3 1 2. and is it greater than k? Yes, it is greater than k. So what we can do, we can just remove the first element. ठीक है, तो हम रिमूव कैसे करते थे? The all we have to do is we will just take this element and put it here. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2. ओके, एंड वी जस्ट रिमूव दिस एलिमेंट. ठीक है, और ये हमने रिमूव कर दिया. अब क्या हुआ, हमारा हीप का मीन हीप का साइज क्या है? हमेशा k इज इक्वल टू 2 है, और जो भी k साइज का हीप बन रहा है. फिर हमने फाइनली क्या किया, हमने ये 2 को निकाला, 1 को निकाला, डिलीट करते गए और हमारे रिजल्ट में उसको ऐड करते गए. तो हमारा रिजल्ट आ गया 2 1 5. एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न द रिजल्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट. लेट्स गो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्विकली. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस विल बी, इसका टाइम लगेगा बिग ऑफ n. एंड क्योंकि हमने एक स्पेसिफिकली एक मैप भी क्रिएट किया तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी है. ओके, देन हियर वी आर क्रिएटिंग अ मीन हीप, राइट. और मीन हीप में कितने साइज का? बेसिकली हम हमेशा k+1 साइज का मीन हीप मेंटेन कर रहे हैं. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे सिंपल है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन से इट विल बी k, राइट. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट. तो वी आर गोइंग थ्रू ईच ऑफ आर एलिमेंट्स इन आवर मैप. इन द वर्स्ट केस हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक होते तो हम सारे बेसिकली क्या करते हैं, मैप के हर एलिमेंट से जाते हैं, राइट. सो दैट विल बी n. So this loop will run for n time in the worst case, and for each of that operation we are adding it and polling it, right. तो ऐड करने का कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि k साइज का है तो हीप है, तो अगर k साइज की हीप हम ऐड करते हैं तो it takes log of k times, right. So this will be the time complexity and space complexity for this operation. Now let's talk about this guy जो हम इवेंचुअली यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें साइज स्पेस तो कुछ नहीं कर रहे, तो स्पेस तो हमारा लेट्स से कांस्टेंट ही है इधर. एंड देन फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द मीन हीप हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड हैव, लाइक अगर k हमारा n हो गया होता, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो इसमें क्या कर रहे हैं, मीन हीप का साइज क्या हो सकता है? तो मीन हीप का साइज k रहेगा हमारा, तो दिस लूप विल रन फॉर k टाइम्स, राइट. और हर बार बेसिकली हम उससे रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने का टाइम कितना लगता है? log k लगता है, तो राइट इट विल बी k log k. तो अगर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n log k प्लस k log k, और ऊपर कितना था? ऊपर n टाइम था, राइट. सो इट विल बी n प्लस दिस. तो इनमें से अगर कुछ टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, n k log k को भी इग्नोर कर सकते हैं, राइट, बिकॉज n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू k. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी लीनियर. Okay, so this is actually better than what was asked to us. Your algorithm time complexity must be better than n log n, where n is the array size, and we have n log k, which is better than n log n. Okay, so that is it for this video, and I'll see you with another question of heap very soon. Bye.